नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 वीडियो क्लियर कर चुका है, वास्तविक संख्या और बहुपद वाले। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चाहते हो कि 50% में जो 50% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 50 ऑब्जेक्टिव में 50 को ठोकना चाहते हो, तो आप लोग को क्या करना होगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा। और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव यदि कवर हो गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव से मतलब जितने भी चैप्टर दे रखा है, सभी चैप्टर को यदि ऑब्जेक्टिव को आप कवर कर लेते हो तो क्वेश्चन जहां से भी पूछे आप लोग फटाक से टिक मार सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो है अच्छी तैयारी के लिए क्या कीजिए, पूर्ण रूपेण चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लीजिए। तो कहाँ मिलेगा, बिल्कुल आप लोग को यहीं पे मिलेगा। एक से लेके जितने भी इस चैप्टर हैं, मैथ में जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चाहते हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और चलते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरा अध्याय, जो है मैथ का तीसरा अध्याय, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इससे जो रिलेटेड होगा 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, यदि आप लोग चाहते हो तो इसमें से कितने प्रश्नों का आंसर आप लोग जानते हो, मतलब 30 प्रश्न आज हम आपको बताएंगे। और 30 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न का आंसर आप लोग जानते होंगे, आप पहले से जो जानते होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में कितने प्रश्न का आंसर आप लोग जानते थे पहले से। पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखा जाए पहला नंबर दे रखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, किस तरह से लिखा जाता है तो वो आप लोग समझिए। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे ए बी सी डी, और आप लोग इसमें से देखिए कौन सा आंसर इसका सही होगा। पहला ऑप्शन ए जो दे रखा है, ए एक्स प्लस बी इक्वल सी, जहाँ ए बी सी अचर हैं। दूसरा बी जो दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी, जहाँ ए बी सी अचर है। और यहाँ पे तीसरा सी जो ऑप्शन दे रखा है, ए प्लस बी वाई इक्वल सी, जहाँ ए बी सी अचर हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ए एक्स बराबर बी वाई, जहाँ ए बी अचर हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ये बी, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी, जहाँ ए बी सी अचर है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न है, रैखिक समीकरण का आलेख होता है डैश होता है। देखिए 2012 और 15 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हो सकता है आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सके, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का आलेख होता है तो कैसा होता है, 3 सरल रेखा पर होता है, या 2 सरल रेखा पर होता है, या एक सरल रेखा पे होता है, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग को आंसर करना है। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक सरल रेखा पर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर कह रहा है, दो दो रेखाएं एक बिंदु पर डैश करती है। दो रेखाएं एक बिंदु पर डैश करती है। ऑप्शन ए जो है प्रतिच्छेद नहीं, ऑप्शन बी है प्रतिच्छेद, ऑप्शन सी है बराबर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए दो रेखा है, एक रेखा ये हो गया और ये दूसरा रेखा हो गया, तो इस तरह से क्रॉस कट गया, तो ये क्या करता है, एक दूसरी रेखा पे प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। दो रेखा एक बिंदु पर क्या करेगा, यहाँ पे मान लीजिए एक ये रेखा है और यहाँ पे एक बिंदु है, मान लीजिए यहीं पे एक बिंदु, तो ये रेखा इधर से आया तो यहाँ पे क्या किया, प्रतिच्छेद किया। बिल्कुल समझ गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रतिच्छेद। अगला प्रश्न चौथा नंबर है, अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण डैश कहलाता है। अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण डैश कहलाता है। ऑप्शन ए असंगत, ऑप्शन बी इनका अपरिचित रूप से अनेक हल, ऑप्शन सी संगत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2014 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर होगा सी, संगत। अगला प्रश्न 5वां नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 में पूछा गया है। दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा, क्या हल होगा, एक कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनेक हल होगा, ऑप्शन सी दो हल होगा, और ऑप्शन डी एक हल होगा। तो फ्रेंड्स, 5वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, एक हल होगा। अगला प्रश्न छठे नंबर की ओर चलिए। छठा नंबर कह रहा है, रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ए बी सी सर आर और ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 को दो
डैश भागों डैश वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे। ऑप्शन ए चरों, और ऑप्शन बी अचरों, और ऑप्शन सी नियतांक, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न सातवां नंबर कह रहा है यहाँ पे आश्रित समीकरण के युग्म का डैश हल होता है। 2014 में पूछा गया आश्रित समीकरण के युग्म का डैश हल होता है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है अनेक, और ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सातवां नंबर का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अनेक हल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए। आठवां नंबर प्रश्न है असंगत समीकरण का युग्म डैश हल नहीं होता है। असंगत समीकरण के युग्म का डैश हल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है अनेक, और ऑप्शन सी दे रखा है 1, और ऑप्शन डी दे रखा है कोई। तो देखिए 2014 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरह से याद करेंगे। इसका कोई हल नहीं होगा। असंगत समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं होता है। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ए नॉट इजकल टू 0, बी नॉट इजकल टू 0 का आलेख एक डैश रेखा होती है। तो ऑप्शन ए मिल रहा है सरल रेखा, ऑप्शन बी मिल रहा है वक्र, और ऑप्शन सी मिल रहा है तिरछा, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 9 नंबर का जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सरल रेखा। अगला प्रश्न आइए 10वां नंबर कह रहा है संगत समीकरण का युग्म डैश हल होता है। संगत समीकरण का युग्म डैश हल होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 3, ऑप्शन बी दे रखा है 2, और ऑप्शन सी दे रखा है 1, और ऑप्शन डी दे रखा है 4। तो फ्रेंड्स ये देखिए 2015 में पूछा गया संगत समीकरण का युग्म का कितने हल होता है। तो फ्रेंड्स 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 हल होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर। फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न में दे रखा है वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो डैश कहलाता है। असंगत, इनका अपरिचित रूप से अनेक हल, ऑप्शन सी संगत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा असंगत। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे कहते हैं असंगत कहलाता है। ठीक है, 2015 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 12 नंबर प्रश्न में आइए, कह ऐसे 2 युग्मपद समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी उभयनिष्ठ नहीं है उसे डैश समीकरण निकाय कहते हैं। 2012 में फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन ए संगत, ऑप्शन बी इनका अपरिचित रूप से अनेक हल, ऑप्शन सी असंगत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आप लोग को राइट आंसर मन में सोच लीजिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा असंगत। अगला प्रश्न 13 नंबर पे आइए। 13 नंबर कह रहा है जब 2 रेखाएं समापाती होती है तब इन युग्मों के डैश हल होते हैं। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 1, और ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अनंत। जब 2 रेखाएं समपाती होती है तो इन युग्मों के अनंत हल होते हैं। अगला प्रश्न आइए 14 नंबर में समीकरण युग्म प्लस x प्लस 2y इक्वल 4 तथा 2x प्लस y इक्वल 12 का ग्राफीय निरूपण सरल रेखाएं होगी। 2013 में ये प्रश्न पूछे गए। और समांतर, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी कोई नहीं, और ऑप्शन डी समानांतर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ये हो जाएगा और समानांतर। अगला प्रश्न 15 नंबर आइए, बिल्कुल आसान तरीका से समझिए। 15 नंबर कह रहा है रेखीय समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल 0 हैं। ऑप्शन ए अविरोधी, ऑप्शन बी विरोधी, ऑप्शन सी आश्रित, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए अविरोधी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर, और 16 नंबर का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देख लीजिए 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर है समीकरणों a1 x प्लस b1 y इक्वल c1 बराबर a2 x प्लस b2 y बराबर c2 यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तब इनका हल होगा। मतलब a1 बाय a2 नहीं बराबर है b1 बाय b2 के, तब इनका हल कौन सा होगा। इसका ऑप्शन दे रखा है अनेक हल, ऑप्शन बी दे रखा है अद्वितीय, और ऑप्शन सी दे रखा है कोई हल नहीं, और ऑप्शन डी दे रखा है 2। तो फ्रेंड्स 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी अद्वितीय हल होगा। जब a1
A1/A2 नहीं हो बराबर B1/B2 के, तो उसका हल जो होगा अद्वितीय हल होगा। चलिए 17 नंबर देखा जाए। 17 नंबर आइए, समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 का अद्वितीय केवल एक हल होगा यदि एक हल होगा। कब एक हल होगा? तो 17 नंबर का जो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, A1/A2 बराबर है C1/C2 के। ऑप्शन सी दे रखा है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और ऑप्शन डी दे रखा है A1/A2 बराबर नहीं है C1/C2 के। 17 नंबर का राइट आंसर हम आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा C1। जब एक हल होगा तो इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न 18 नंबर, बिल्कुल समझेंगे। 18 नंबर है फ्रेंड्स, समीकरण A1x प्लस B1y इक्वल C, ठीक है, और यहाँ पे है A2x प्लस B2y बराबर C2 में यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो इनका हल होगा। कौन सा हल होगा? देखिए, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी अनगिनत, और ऑप्शन सी 1, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनगिनत हल होगा इसका। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 एवं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा यदि, कैसे कोई हल नहीं प्राप्त होगा, कैसे नहीं होगा देख लिया जाए। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। ऑप्शन बी दे रखा है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। ऑप्शन सी दे रखा है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। ऑप्शन डी दे रखा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो देखिए 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सोचिए, माइंड घुमाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब कोई हल प्राप्त ना हो तो ये हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 20 नंबर, आइए बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यदि AM बराबर नहीं है BL मतलब नॉट इक्वल टू BL, तो निम्न समीकरण युग्म AX प्लस BY इक्वल C तथा LX प्लस MY बराबर D का ऑप्शन ए कोई हल नहीं, ऑप्शन बी अद्वितीय हल, ऑप्शन सी अनगिनत हल, अनंत हल, ठीक है, और ऑप्शन डी हल हो सकता है या नहीं भी, हल हो सकता है या नहीं भी। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर का हम आपको राइट आंसर बताते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अद्वितीय हल। अगला प्रश्न 21 नंबर, बिल्कुल समझेंगे। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, मतलब इक्वल टू बराबर नहीं है C1/C2 के। समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 तथा A2x प्लस B2y C2 बराबर 0, तो इनका हल होगा। देखिए मॉडल सेट का क्वेश्चन है, 2016 में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है कोई हल नहीं, ऑप्शन बी है अद्वितीय हल, ऑप्शन सी है अनेक, और ऑप्शन डी है 2। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आप लोग को बता दूं, ए कोई हल नहीं। अगला प्रश्न 22 नंबर, बिल्कुल समझेंगे। 22 नंबर है, यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल 7 तथा यहाँ पे देखिए ब्रैकेट बंद a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर 21 के अनंत हल हो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, बट हम आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट आंसर करते हैं। ऑप्शन ए बराबर 5 बी बराबर 1, ऑप्शन बी ए बराबर 1 बी बराबर 5, ऑप्शन सी देखिए ए बराबर -1 बी बराबर 5,
ऑप्शन डी दे रखा है ए बराबर 5, बी बराबर -1। तो भाई साहब 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ए बराबर जो होगा 5 होगा और बी बराबर जो है 1 होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है युग्मपद समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y बराबर 9 हो तो निकाय होगा, असंगत होगा, या इनका अपरिचित रूप से अनेक हल होगा, या एक अद्वितीय हल होगा, या इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 2012 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर, जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, 2011 में पूछा गया है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण का युग्म अद्वितीय हल संभव है? आप लोग इस सभी प्रश्नों को चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, आप लोग जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह। ऑप्शन ए दे रखा है x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10। ऑप्शन बी दे रखा है x - y बराबर 8। ऑप्शन सी दे रखा है 3x - 3y बराबर 16। ऑप्शन सी दे रखा है 2x + y = 6, 4x - 2y = 4। ऑप्शन डी दे रखा है 2x - 2y - 2 = 0। 4x दूसरा समीकरण इक्वेशन दे रखा है 4x - 4y - 5 = 0। देखिए ये सभी को चेक करना होगा। फिलहाल हम आपको आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब 2x + y = 6, 4x - 2y बराबर 4। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 25 नंबर की ओर। 25 नंबर देखा जाए, 25 नंबर है समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 तथा 6x + 6y = 11 का किस प्रकार का हल संभव है? बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है हल संभव नहीं, ऑप्शन बी दे रखा है वास्तविक तथा अद्वितीय, और ऑप्शन सी दे रखा है अनंत, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर का देखिए, 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक और अद्वितीय। अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है यहाँ पे के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7 तथा 2x + ky बराबर 14 समानुपाती होगी? ये प्रश्न 2012 में पूछा गया। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास आ चुका है 27 नंबर। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है? ऑप्शन कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर समीकरण दे रखा है x + 2y = 5। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x + ky + 15 = 0। ऑप्शन ए दे रखा है 3/2, ऑप्शन बी दे रखा है 6, ऑप्शन सी दे रखा है -6 और ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। तो भाई साहब 27 नंबर का जो आंसर जा रहा है बी को जा रहा है 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है यहाँ पे पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है? यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 इक्वेशन दे रखा है। पहला इक्वेशन है 5x + py + 7 = 0 तथा दूसरा इक्वेशन दे रखा है x + 2y - 3 = 0। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी दे रखा है 10। तो इसका 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 29 नंबर, बिल्कुल समझेंगे 29 नंबर को। 29 नंबर दे रखा है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्मों के अनंत हल हैं? और दो इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है पहला जो दे रखा है यहाँ पे 2x + 3y = 5 और इक्वेशन दूसरा दे रखा है 4x + ky = 10। ऑप्शन ए दे रखा है 0, ऑप्शन बी दे रखा है 1 और ऑप्शन सी दे रखा है 2 और ऑप्शन डी दे रखा है 6। तो फ्रेंड्स 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बिल्कुल समझिए। अगला प्रश्न हमारे पास है 30 नंबर, और 30 नंबर कह रहा है यहाँ पे ये अंतिम है इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो चुका है, इसलिए हम ये इस सेट में बस 30 प्रश्न ही सेट किए थे। अगला सेट के लिए आप लोग ज़रूर इंतजार करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तब आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन बच जाए। के किस मान के लिए 30 नंबर का दे रखा है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं? यहाँ पे देखिए दे रखा है के x - y = 2 तथा 6x - 2y = 3
ऑप्शन ए दे रखा है 0, ऑप्शन बी देखा है नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन सी दे रखा है 3 और ऑप्शन डी दे रखा है नॉट इक्वल टू 3। तो 30 नंबर का भाई साहब राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर होगा नॉट इक्वल टू 3। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना तक। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे आपने कितने प्रश्न को देखा और हाँ कितने प्रश्न आपसे बन गया और पहले प्रश्न ये मतलब पहले से ही सभी प्रश्नों का जानते थे। कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।